नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दारिल पटेल। भीष्मा टेक्नोलॉजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि क्यू इंसर्शन एंड क्यू डिलीशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होता है, उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सर्कुलर क्यू इंसर्शन क्या होता है, ठीक है, वो कैसा काम करता है और उसके एग्जाम्पल क्या है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सर्कुलर क्यू एल्गोरिथम, अ मोर सुटेबल मेथड ऑफ द एलिमेंट्स Q1 Q2 अप टू Qn, यानी कि एक क्यू दिया गया है, उसकी साइज क्या है, n है। इन अ सर्कुलर फैशन विथ Q1 फॉलोइंग Qn, यानी कि Q1 यानी कि Q का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किसको फॉलो करता है, Q के लास्ट एलिमेंट को। ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि Q का जो लास्ट एलिमेंट है वो Q के फर्स्ट एलिमेंट को फॉलो करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर क्यू रिप्रेजेंटिंग सिंपल क्यू विच प्रिवेंट्स एक्सेसिव यूज ऑफ मेमोरी इज टू अरेंज। कई बार ऐसा होता है कि हमारी मेमोरी फुल हो जाती है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा फुल हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसका निवारण करने के लिए यह सर्कुलर क्यू एल्गोरिथम यूज होता है। In circular queue, the last node is connected back to the first node to make a circle। ठीक है, सर्कुलर क्यू में क्या होता है कि आपको एक सिंपल क्यू दिया गया है, उसमें जो लास्ट नोड है, ठीक है, वो कनेक्ट होता है फर्स्ट नोड के साथ। ठीक है, कैसे कनेक्ट होता है उसके बारे में हम अभी देखेंगे। सर्कुलर क्यू इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, इट फॉलोस FIFO प्रिंसिपल, यानी कि वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिंग बफर। सर्कुलर क्यू को आप रिंग बफर भी बोल सकते हो क्योंकि ये सर्कुलर फैशन में काम करता है। यहाँ पर हमने देखा है कि वो सर्कल में पॉइंट होता है, ठीक है, लास्ट नोड टू फर्स्ट नोड। ठीक है, तो वहाँ पे एक सर्कल क्रिएट होता है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है क्यू का, Q1 Q2 अप टू Qn, उसकी साइज़ है कितनी है, n साइज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो लास्ट नोड है वो कनेक्ट होता है फर्स्ट नोड के साथ। ठीक है, यहाँ पर भी एक रिप्रेजेंट आपको किया गया है एक डायग्राम के साथ कि यहाँ पर एक फ्रंट एलिमेंट है मेरा 10, 20, 30, 40, 50। ठीक है, और दूसरे जो एलिमेंट है 5, 6, 7 वो एम्प्टी है। ठीक है, आपका फ्रंट पॉइंटर 0 पर सेट है और आपका रियर पॉइंटर 4th पोजीशन पर सेट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि एल्गोरिथम क्या कहता है। Circular queue insert, this procedure while it rear at the end of circular queue। ठीक है, जो y एलिमेंट है जो हमें क्यू के अंदर इंसर्ट करना है उसको हम कंसीडर करेंगे सिंपली अपर केस में y, उसको हम कंसीडर करते हैं रियर पॉइंटर। ठीक है, हमें पता है कि क्यू में रियर एलिमेंट से, रियर एंड से हमारा क्यू में जो एलिमेंट है वो इंसर्ट होता है और फ्रंट से हमारा रिमूव होता है। Q इज रिप्रेजेंटेड बाय फैक्टर Q कंटेनिंग n एलिमेंट्स। ठीक है, Q को रिप्रेजेंट किया गया Q से, उसके अंदर है n एलिमेंट्स। F इज पॉइंटर टू द फ्रंट एलिमेंट ऑफ अ Q। R इज अ पॉइंटर टू द रियर एलिमेंट ऑफ अ Q। ठीक है, R हमारा रियर पॉइंटर है जहां से हमारा इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर एक एल्गोरिथम है, रीसेट रियर पॉइंटर। ठीक है, तो इफ r इज इक्वल टू n, r मीन्स रियर पॉइंटर एंड n मीन्स योर क्यू साइज। ठीक है, जब रियर एलिमेंट इज इक्वल टू n यानी कि क्यू की साइज, मान लीजिए कि मेरा रियर एलिमेंट जो है वो 4th पोजीशन पर है और मेरा क्यू की साइज है 4, सो 4 इज इक्वल टू 4, ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके बाद क्या होगा, r इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, मीन्स मेरा जो क्यू है वो मेरा फर्स्ट पोजीशन पर जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन कब सेटिस्फाई होती है कि जब मेरा रियर पॉइंटर है वो लास्ट पोजीशन पर मौजूद है। ठीक है, ठीक है, एन की मेरा क्यू की साइज है 4 और रियर की साइज है 4, तो सीधी सी बात है कि मेरा रियर पॉइंटर लास्ट पोजीशन पर ही होगा। अगर ये कंडीशन मेरी सेटिस्फाई होती है तो क्या होगा, मेरा जो रियर पॉइंटर है वो फर्स्ट
यानी कि फर्स्ट क्यू पोजीशन पर इंसर्ट होगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो क्या होगा, एल्स पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड, यानी कि r इज इक्वल टू r+1 सिंपली मेरा इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, ओवरफ्लो, इफ f इज इक्वल टू r देन राइट ओवरफ्लो। हमें पता है कि अगर फ्रंट पॉइंटर और रियर पॉइंटर दोनों सेम पोजीशन पर है तो क्या होगा, ओवरफ्लो का, यानी कि हमारा जो क्यू है वो फुल हो जाएगा। ठीक है, इंसर्ट एलिमेंट, भाई जो एलिमेंट है जो हमें इंसर्ट करना है क्यू के अंदर, मान लीजिए मुझे इंसर्ट करना है y इज इक्वल टू 20, तो 20 कहाँ पर इंसर्ट होगा, क्यू ऑफ r में। कब, कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है और ये कंडीशन सेटिस्फाई अगर होती है, ठीक है, तभी ये जो है क्यू ऑफ r इज इक्वल टू y, यानी कि जो 20 एलिमेंट है वो क्यू के अंदर इंसर्ट होगा। ठीक है, इस फ्रंट पॉइंटर प्रॉपर्ली सेट, मेरा फ्रंट पॉइंटर अपनी पोजीशन पर प्रॉपर्ली सेट है कि नहीं है। अगर f इज इक्वल टू 0, यानी कि मेरा फ्रंट पॉइंटर अगर फर्स्ट पोजीशन पर है, क्यू के फर्स्ट पोजीशन पर मेरा फ्रंट पॉइंटर है, तो क्या होगा, f इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, देन रिटर्न। ठीक है, उसके बाद फिर से ये प्रोसीजर होगी। अब देखते हैं उसके एग्जाम्पल के बारे में। तो ये है मेरा केस नंबर 1। उसमें क्या है, ये मेरा क्यू है जिसकी साइज है 4, 1 2 3 एंड 4। मेरा जो फर्स्ट 2 एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पर जो भी कोई एलिमेंट था वो अभी रिमूव हो गया है। ठीक है, तो अभी सिंपली थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन पर ही मेरा एलिमेंट है विच इज 8 एंड 15। ठीक है, अगर मुझे कोई एलिमेंट इंसर्ट करवाना है क्यू के अंदर तो क्या होगा, जो मेरा लास्ट नोड है वो फर्स्ट पोजीशन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, हमने देखा है कि सर्कुलर क्यू में जो लास्ट नोड है वो फर्स्ट पोजीशन के साथ कनेक्टेड होता है। तो उसके बाद क्या होगा, सिंपली जो मेरा जो 8 15 है वो कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि मेरे पास एक क्यू है, मैं आपको अलग एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए मेरा है 1 एंड 2, मेरा जो फर्स्ट पोजीशन है अभी एम्प्टी है। ठीक है, अभी मुझे कोई एलिमेंट मुझे इंसर्ट करना है क्यू के अंदर। मान लीजिए मुझे y इज इक्वल टू 3 मुझे इंसर्ट करना है, लेकिन आप कहेंगे कि इसमें तो क्यू एम ओवरफ्लो हो गया क्योंकि एक्स्ट्रा स्पेस तो है ही नहीं हमारे पास। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर्कुलर क्यू में जो लास्ट नोड है फर्स्ट नोड के साथ कनेक्टेड होता है। अगर कोई एलिमेंट अभी इंसर्ट मुझे करवाना है तो सिंपली क्या होगा, वहाँ यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर कोई बाहरी एलिमेंट अगर उसको इंसर्ट होना है क्यू के अंदर तो सिंपली क्या होगा, वो फर्स्ट पोजीशन, यानी कि कोई भी पोजीशन खाली होती है तो वहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह नोड में यह 8 एंड 15 यहाँ पर है थर्ड एंड फोर्थ पोजीशन में। मुझे 23 एंड 6 मुझे इंसर्ट करना है तो सिंपली क्या होगा, 23 यहाँ पर इंसर्ट हो गया, लेकिन यहाँ पर एक जगह खाली है। ठीक है, यहाँ पर एक स्पेस खाली है तो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद मुझे 6 इंसर्ट करना है तो वे यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल इंसर्शन एल्गोरिथम में ये नहीं होता है, सिर्फ सर्कुलर इंसर्शन एल्गोरिथम में ये होता है। टू मेक अ सर्कल, ये सर्कल क्रिएट होता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर क्यू इंसर्शन एल्गोरिथम। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।